हार्ट अटैक मोमेंट आ चुका है। हार्ट अटैक हमारे मम्मी पापा खड़े हुए हैं करीब 25 किलोमीटर पीछे है हमारे। So hey guys, what's up and welcome back to another vlog नहीं, इसी vlog का है ये पार्ट 2। तो आज हम जाने वाले चित्तौड़गढ़, जो कि दिखाया गया है पद्मावत मूवी में, और मूवी भी मेरी फेवरेट है पर फिर भी मैं भूल चुका हूँ। एंड यहाँ पर अभी सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, एकदम देसी रीत से ठंडी हो रही है चाय। वापस से कीजिए जो आपने हरकत करी। एंड चुटकू का मुँह आहा गुस्से वाला हो चुका है। दीपू आंटी तो अभी फटाफट से नाश्ता करके निकलते हैं अनदर लॉन्ग ड्राइव पे। एंड हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल रात हमारे साथ क्या क्या हुआ है, किस किस दुख से गुजरे हैं। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। मारो 1 2 3 हेलो गाइस। तो अभी हम निकल चुके हैं उदय, मतलब कहाँ थे हम, सावलिया सेठ जी के मंदिर से, वहाँ जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं, बता दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वन एंड ओनली प्लेस जहाँ पर एक मूवी भी शूट हुई है, वो है पद्मावत। उसमें बताया गया है चित्तौड़गढ़ पूरा, वहाँ पे ही जाने वाले हैं हम। और बहुत सारा मजा करने वाले गाइस। हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश, हाय सर। पीछे के दो तो बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या ही हो रहा है। एक का जोश बाल की हेयर स्टाइल में चला गया। हेयर स्टाइल चल रही है पीछे तो। और ये देखो हम उदयपुर से निकलने वाले चित्तौड़गढ़ जाने के लिए। आप सीधा सीधा कैमरा फ्लिप क्यों नहीं करते? आई गॉट इट। सो गाइस, कल हमारे साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हो चुका है। कल बुरा हो चुका है क्यों? हम काले थे। कल हमारे साथ क्या क्या हुआ विराज भाई, आप देखो, सबसे पहले तो मैं मेरी व्यथा व्यक्त करता हूँ, ठीक है? फिर मैं भी करूंगी, फिर इन दोनों की भी करना। तो देखो, एक्चुअली हुआ क्या था कि कल हमने पूरा दिन जब यहाँ तक पहुँचे थे तो हमने मोबाइल में GPS ऑन किया हुआ था। एंड मेरा फ़ोन है S23 FE, जिसकी बैटरी कैपेसिटी, हाँ, और हम दोनों की फ़ोन की बैटरी की कैपेसिटी बहुत लो है भाई, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, ठीक है? देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें। हो गया स्विच ऑफ। फिर मैंने सोचा कि हम जहाँ पर स्टे करने वाले हैं वहाँ जाकर आराम से मैं अपना चार्जर लेके आया था, तो वहीं पर चार्ज कर लूँगा। पर इतना बड़ा वो हो गया कि हम जब होटल पहुँचे, पर उससे पहले हम गए थे मंदिर दर्शन करने। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 1% हो गई थी, फिर स्विच ऑफ हो ही गया था। उसके बाद हमने होटल बुक करी, वहाँ पर गए और मैं खुश हो गया भाई, इतने सारे सॉकेट, आज तो जी भर के चार्ज कर लूँगा 500 टका, ठीक है? पर फिर जैसे ही मैंने एडेप्टर भराया, स्विच करी चालू, फ़ोन को प्लग लगाया, भाई मेरा दिमाग फट गया भाई। कोई भी चालू नहीं था, कुछ चालू नहीं हुआ, मतलब कोई चार्जिंग का साउंड नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस मुर्दे की तरह मेरा फ़ोन पड़ा रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि हमारे रूम के वो सॉकेट्स है वो ही ख़राब है, तो मैंने बाहर जाकर दूसरों वालों के रूम में भी ताका जाकी करी, उसमें एडेप्टर्स भराए तुम्हारे घर में से। हाँ, फिर करे, पर उनके वहाँ पे मेरा एडेप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। पर फिर मैंने छोड़ दिया ऐसा कि अब जाने तो स्विच ऑफ ही रहने वाला है। फिर सुबह उठा, मैं वापस से देखा सॉकेट बंद ही थे। फिर मैंने सोचा कि ये मेरी तीनों बहनें हैं, उनको होटल के रूम में बंद करके जाता हूँ ताकि उनको कोई सेफ्टी इश्यूज ना हो। एंड मेरे मामा मामी लोग सुबह सुबह आरती के लिए, दर्शन करने के लिए वापस से उसी मंदिर गए थे, तो ये तीनों अकेली थी। तो मैं बंद करके बाजार में इधर उधर दर दर भटका हूँ, सिर्फ एक केबल के लिए और चार्जर के लिए शायद मिल जाए, या फिर चेक करने के लिए कि मेरा एडेप्टर तो नहीं बिगड़ा। पर फिर एक अंकल थे भाई, उनका मैं वीडियो शूट करना चाहता था पर फिर हुआ नहीं, क्योंकि चार्जिंग ही नहीं था। हाँ,
पर फिर भी उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोन 5% तक तो चार्ज करके दिया और मुझे एटलीस्ट वो तसल्ली हो गई कि मेरा चार्जर नहीं बिगड़ा। फिर मैं खुश हो गया, होटल आया एंड फिर मैंने मस्ती में खुश हुआ था तो मैंने चेक किया, आते ही जो फर्स्ट रूम था उसी के सॉकेट में डाल दिया मैंने एडेप्टर और चेक किया, भाई साहब वहाँ पे आ गया फास्ट सुपर चार्जिंग। उसी में चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया तो मैंने सोचा कि भाई अब तो मेरे रूम वाला भी चल जाएगा। तो जाके आया और जब तक मैंने भराया और नहा के आया भाई 90%, लिटरली आप 10 या 15 मिनट नहीं, उतना भी नहीं, आधा घंटा हुआ था तो उस उतने में 90% हो गया। और उसके बाद मैंने नेहा का फ़ोन भी चार्जिंग में भरा दिया, पर इसी का नसीब थोड़ा मेरा तो डगमगा गया 30% ही हुआ, क्योंकि 17% के बाद फिर वही प्रॉब्लम हुई कि एडेप्टर बंद हो गया, मतलब चार्जिंग होना, एडेप्टर तो ठीक ही था। आई थिंक हमारे रूम में ही ऐसी प्रॉब्लम थी, बाकी सब तो अच्छे से चल रहा था। हाँ, बाकी और सब होटल भी बहुत अच्छी थी। नहीं क्या थी guys? भाई, नॉट रेकमेंडेड। हाँ, वहाँ पर जाना ही मत, था। कुछ अच्छा नहीं था। और भाई उतनी हाँ, प्राइस वो- में तो आप और अच्छी होटल जा टॉयलेट सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा भाई, हाँ, सही। टॉयलेट और बाथरूम, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। रूम्स भी बहुत बेकार थे पर और सब दिस कुछ इज द बेकार रियल थे। स्ट्रगल। अब मेरी बारी है। नहीं, एक मैं चीज बोलना चाहूंगा। हाँ, बोल लो। तो इन्होंने बोला कल का, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कल का कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। अब मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। सावलिया से पहुंचे यहाँ पर और ये थोड़ा चित्तौड़गढ़ से आगे कि पीछे? पीछे, बीच में चित्तौड़गढ़ से आगे है। हाँ, नहीं, चित्तौड़गढ़ पीछे पीछे से पीछे sorry। पीछे है। अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे ऑफ चित्तौड़गढ़, बट अभी तो हाँ, कल की बात करते हैं। कल हमें क्या हुआ, क्या हुई? तो पहले तो हमने क्या करा कि जी चलो भर के दर्शन कर ली। सॉरी ये हाल नहीं कर रही। पहले हम गए मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो दर्शन ही कर लेते हैं, फिर होटल वोटल का तो फिर से हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो दर्शन करते हैं। तो दर्शन करे, फिर अच्छे से दर्शन भी किए, प्रसाद वरसाद खाया, सब कुछ वहाँ पर बैठे भी थोड़ी देर, फिर बाहर निकल के हमें चारों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई, तो हम सीधे चले गए खाने। पाव भाजी 7 प्लेट, 7 अरे प्लेट हाँ भाई, वो पाव तो- भाजी। और पाव की प्राइस क्या थी विराट भाई? नहीं, सबसे पहले तो पाव भाजी मंगाई थी, वो मतलब अच्छा था, पर फिर भी उसके एक पाव एक्स्ट्रा अलग से मंगाने की प्राइस थी। एक पाव की, सिर्फ एक पाव, इतना चौरस टुकड़ा स्क्वायर, इतना 30 रुपीज। इतना ही गाइस, इतना ही 30 रुपीज। और हमने बहुत सारे खा लिए भाई, पाव तो हमने बहुत ही खा लिए। 30 और फिर करके। बाद में पता चला कि रोटी सस्ती मिलेगी, 10 रुपए की सिर्फ रोटी एक थी। तो हमने सोचा कि पाव खा रहे हैं, वो भी अनहेल्दी खा रहे हैं, फिर भी 30 रुपए देने, और रोटी खाएंगे तो वो तो अच्छी बात है। तो फिर हमने सोचा कि चलो पाव, बहुत सारे पाव खाने के बाद हमने फिर रोटी को ऑर्डर किया। बहुत और लेट हाँ, ये आए बहुत ही दुरुस्त टाइम। हाँ, हाँ, होटल की तलाश में हम बैठे होटल थे की तलाश और में। मेरे मामा और इसके पापा, मतलब मेरे मामा हाँ, और मासा मासा दोनों होटल की तलाश में निकले थे। तो दीपू मासी, मेरी मम्मी, फ्लिप था ये का कैमरा। सॉरी गाइस, देख ये रही हमारी गाड़ी और यहाँ पार्टी हो रही है, और ये कल की दुख दुविधाएं बताइए। बाय द वे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूँगा भाई। वैसे अगर फर्स्ट टाइम आप किसी की लॉन्ग ड्राइव होती है, इतना दूर जाते हैं, अकेला पर्सन इतना चला रहता है, वो थक जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं बोला हूँ कि आप भी थके ही होंगे, पर मैं ज़रा भी नहीं थका। और वो क्यों? इन सब की वजह से भाई, इतनी मस्ती करी है, इतनी बातें करी है। बोल रही थी मैं, हाँ, होटल की तलाश में मेरे पापा जी और मासा जी दोनों ही चल पड़े। 6 जने हम उस गाड़ी में बैठे थे और हमने 1 या 1.5 घंटे तक हमने कार में ही वेट किया। और हाँ। भाई साहब, रात को जितना सुबह गर्मी पड़ती है ना, उतनी ही रात को ठंड, बहुत तेज ठंड पड़ती है। इतनी ठंड, बहुत ही ठंड थी। उसमें मैंने भी स्लीवलेस पहन लिया था, कहीं फैशन फैशन नहीं रह के गए थे चक्कर फिर। में इनकी नानी याद आ गई। सही में नानी याद है। फिर हमने क्या किया कि उस गाड़ी में हमने हीटर चालू कर दिया और सारे बैठ गए और गप्पे शप्पे लड़ाने लगे। और उसी बस। बातों में टाइम निकल गया। फिर मेरे मामा को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि एक अच्छी होटल मिल चुकी है। मासा तो रूम चाय मिल की चुका है। चुस्की मार रहे थे और फिर फोन किया, तब
पता चला होटल बुक कर दी। अभी सीधा मिलते हैं चित्तौड़गढ़ पहुंच के, या और आप रास्ते के बीच के नज़ारों का मजा लीजिए। और तो बाय बाय गाइस, बाय बाय। चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। नहीं, बीच में कुछ होगा तो बता देंगे। हाँ, चलो। बता दीजिए। तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सफ़र का बहुत मज़ा आ रहा था, एवरीथिंग वॉज ऑन ट्रैक। लेकिन आगे जो हमारी लापरवाही की वजह से जो ट्विस्ट आता है वो आप खुद देख लीजिए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में सो गाइस, यहाँ पर बहुत ही बड़ा कपला हो चुका है। कपला भाई, हार्ट अटैक मोमेंट आ चुका है। हार्ट अटैक मोमेंट। हमारे मम्मी पापा खड़े हुए हैं। कहाँ पर खड़े हुए हैं? 25 किलोमीटर पीछे है हमारे, और हम 25 मिनट आगे आ चुके हैं। हाँ, मतलब हम 25 आगे आ चुके हैं, वो किलोमीटर पीछे है। 25 किलोमीटर हमने आगे का सफर तय कर लिया, और हमारे मम्मी पापा वहीं खड़े हैं अभी तक। अभी तो जा रहे हैं, अभी सही रास्ते पर चल रहे हैं। अभी 20 किलोमीटर आधा घंटा लगेगा। और 20 किलोमीटर अभी हमें तय करना है। सो गाइस, स्टिल ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ बोलने लायक शब्द ही नहीं बचे। भाई धक तो हो रहा है मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मुझे धक हो रहा था। कोई बात नहीं, अभी विराज भाई चला रहे हैं अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा ही कांस्टेंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अनदर ट्रैफिक देख लो भाई। पर हम चित्तौड़गढ़ के ठीक और यहाँ पे सामने तो अभी खड़े रेडी हैं। हुआ जा रहा है, मुझे तो है नहीं। ये हमारा भी रेडी था। ये रही, ओ अभी तो रेडी होया जाएगा। और यहाँ पर सब कंटाल चुके हैं, बोर हो चुके हैं। एंड अभी इतनी मैंने, जैसे नेहा ने तुम्हें बताया कि क्या क्या हुआ है, आगे निकल गए थे, पीछे छूट गए थे, उतना सब कुछ होना कम था, तो ये और ट्रैफिक आ गया है। यहाँ पर हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुँच चुके हैं। हाँ, ये रही एंट्रेंस, एंड ऊपर थोड़ा ट्रैफिक तो है। बहुत ही मतलब अच्छी almost। जगह है गाइस, दूर से देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। बस अभी थोड़ी चढ़ाई करनी बाकी है, गाड़ी को पार्क करने के अभी बाद। मम्मी पापा आए नहीं है। हाँ, उसमें और उल्टा खेल हो गया कि हम खोए थे पहले, पर अभी वो खो लोग चुके हैं। भाई साहब, वो क्या है? लोग चित्तौड़गढ़ शहर में पहुंच चुके हैं, और हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आ चुके हैं। तो हम बहुत ही सही रास्ते पर भाई चल रहे देखो, हैं। मतलब ढाल स्लोप आया, लो। आप देख लो। सो गाइस, हम पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। Are you guys comfortable? वाह! विराज भाई के लिए तालियां भाई, क्या जबरदस्त चढ़ाया है उन्होंने। बहुत ही ऐसे मक्खन जैसे चलाई है गाड़ी, बहुत ही अच्छा हाँ, लगा थोड़ा मुझे। गाड़ी लोड ले रही है क्योंकि अल्टो है भाई, थोड़ी हाँ, वो पुरानी है, तो पर वो चलता चलता है, है, वो तो अच्छे से चढ़ा है, वो इम्पोर्टेंट है भाई। वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, भाई ज़बरदस्त वाला, ओ शिट, ज़बरदस्त वाला पेट पूजा किया है, नाश्ता किया है। बटर स्कॉच कॉर्न, इसके जो चिप्स वगैरह, बोतल पानी ब्रेड की, पकौड़े भी झपेट लिए हमने। बहुत सारे। और अब खाने जा रहे हैं, नहीं पीने जा रहे हैं नींबू शरबत, क्योंकि एनर्जी चाहिए। पकोड़ा, वो पकोड़ा किधर है मेरे को दिख पानी नहीं रहा। भूर हुई है। पर एक और ग्लास भाई, इतना सब कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया, देखो ये देखो, ओ भाई घाई इतनी है। ये हमारी जीनू मैडम, और ये तनी, ये चनाचूर गरम नेहा के, और ये चिप्स वगैरह। ये है दीदी, जाड़ी दीदी। I'm not जाड़ी। और भाई पप्पी देखो तुम्हें, कितना क्यूट है भाई, छोटू एकदम ही, देखो देखो देखो।
तो अभी हम है पता नहीं ये कौन सा है तनी ना जौहर कुंड नहीं है कुंड सूर्य स्तंभ कुछ सूर्य स्तंभ जैसा नाम था, मैं भूल गया, वहीं पर है। एंड भाई क्या जगह है, पर अभी सीन ये हो गया कि मेरा वापस से चार्जिंग ख़त्म हो गया है एंड 13% पे आ गया, क्योंकि लोकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए GPS ऑन करता हूँ तो। पर भाई फिर भी मैं तुमको लोकेशन दिखा दूँ। देखो अभी आप जिस जगह को देख रहे हो वो इस किले की सबसे ऐतिहासिक और पुराना प्रवेश द्वार है। ये वही दरवाज़ा है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार किले में प्रवेश किया था। एक युद्ध से पहले अतिथि बनकर, जहाँ उसने मेवाड़ के राजा रतन सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि अगर उसे रानी पद्मिनी की एक झलक दिखाई जाए तो वो युद्ध नहीं करेगा। तब वो इसी द्वार से किले के अंदर प्रवेश हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के विश्वासघात की वजह से युद्ध छिड़ गया। महल का सारा खाना पानी खत्म हो जाने की वजह से राजा रतन सिंह मेवाड़ ने आखिरी युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध में राजा रतन सिंह मेवाड़ और उनकी सेना शहीद हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी सेना के साथ इसी प्रवेश द्वार से अंदर आया था। तो अभी हम है पता नहीं ये कौन सा है कुछ सूर्य स्तंभ जैसा नाम था, मैं भूल गया, वहीं पर है। एंड भाई क्या जगह है, पर अभी सीन ये हो गया कि मेरा वापस से चार्जिंग ख़त्म हो गया है एंड 13% पे आ गया, क्योंकि लोकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए GPS ऑन करता हूँ तो। पर भाई फिर भी मैं तुमको लोकेशन दिखा दूँ। देखो ये यहाँ का एंट्री गेट है, ऊपर से पूरी सीढ़ियाँ वगैरह उतर के एंड यहाँ इसके नीचे जाना होता है, ये वाला उस तो वहाँ पे जाना है। भाई तुम पीछे देखो पहाड़, ये एक बार क्या ही नज़ारा है यार। तो यहाँ पर अभी आया है कीर्ति स्तंभ, आप भी देख लीजिए। ये जैन धर्म की आस्था का प्रतीक है और ये रहा मंदिर छोटा सा। एंड यहाँ पर चप्पल या शूज़ पहन के उसके ऊपर चढ़ना वहाँ पर या यहाँ पर मना ही है। A few moments later. 80% चार्जिंग हो चुकी है 80%। एंड अभी सब वापस से एक और बार नाश्ता कर रहे हैं। जीनू अपना वड़ा मैगी खाते हुए, तनिषा वड़ा पाव। एंड भाई बहुत तगड़ा केओस हो गया था, जो कि मैं आपको गाड़ी में दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ था। सब रिपोर्ट आपको देंगी मैडम नेहा, जिनकी अभी बैटरी गुल हो चुकी है, मुझे पक्का पता है, आई न्यू इट। मेन चीज़ कि वहाँ पर चार्जिंग ना होने के कारण मैं कई जगह पर ब्लॉग नहीं कर पाया, तो जो भी क्लिप्स वगैरह है जो मैंने शूट करी है थोड़ी थोड़ी, वो आपको मैं दिखा दूँगा, तो आप देख लेना। अच्छी सिनेमैटिक्स क्लिप्स है। एंड बस आगे मिलते हैं ब्लॉग में।